नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ अपडेट। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार और दिन भर की तमाम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। एक बार फिर खोली गई हांगकांग चीन सीमा, बॉर्डर पर देखा लोगों का हुजूम। चीन ने बढ़ते कोरोना के मामले के बीच एक बार फिर हांगकांग चीन सीमा को खोल दिया है। इसके बाद बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। साथ ही चीन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटाइन की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। चीन ने जारी किया नया कोविड कंट्रोल प्रोटोकॉल, म्यूटेटेड वेरिएंट की निगरानी पर जोर। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए वायरस कंट्रोल प्रोटोकॉल का 10वां संस्करण जारी किया गया। इस 10वें संस्करण में नए वेरिएंट की निगरानी को बढ़ाने और राष्ट्रीय इन्फ्लुएंजा सर्विलांस नेटवर्क के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। हफ्ते भर में हार्ट अटैक से कानपुर में 98 मौतें। भीषण ठंड के बीच दिल का दौरा पड़ने से कानपुर में फिर 14 मौतें हो गई। मरने वालों का यह आंकड़ा 24 घंटे के भीतर का ही है। बीते 3-4 दिनों के भीतर शहर में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक से पीड़ित 98 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने जारी किया है। एलपीएस हृदय रोग संस्थान की ओर से बताया गया कि शनिवार को भीषण सर्दी के शिकार 14 मरीजों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हृदय रोग संस्थान में इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दिन संस्थान में हार्ट अटैक से पीड़ित 8 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया। केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना, सीएम विजयन ने दी बधाई। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को केरल को पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया। केरल राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य है। सीएम ने कहा कि इस मान्यता से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल सेवाओं को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने के लिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डिजिटल डिवाइड पूरी तरह से समाप्त हो जाए। पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार, 3100 रुपये प्रति पैकेट तक पहुंची कीमतें। पाकिस्तान में आटे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आटे की कीमत पड़ोसी देश में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। बाजार से आटा खरीदने के लिए लोगों को मुश्किल होता जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में बाजार से सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक खत्म हो चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार की ओर से अब सब्सिडी वाले आटे की कीमत कम करके नागरिकों को उपलब्ध कराने की पहल करनी पड़ रही है। 13 जनवरी को होगा बेहद खास। गंगा विलास को हरी झंडी दिखाने के बाद टेंट सिटी का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सबसे लंबे जलमार्ग पर सफर करने के लिए गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे गंगा पार रेती पर बसाई गई टेंट सिटी का भी लोकार्पण करेंगे। कोरोना से चीन का हाल हुआ बेहाल। व्हील चेयर पर बैठकर ऑक्सीजन लेने को मजबूर हुए मरीज। चीन में कोरोना से हालात काफ़ी बेकाबू होते जा रहे हैं। बीजिंग के अस्पतालों में कोविड मरीजों से बेड पूरी तरह भर चुकी है, जिसके बाद मजबूर हुए मरीजों को व्हील चेयर पर बैठाकर ऑक्सीजन लेते देखा जा रहा है। अब घर बैठे करा सकेंगे केवाईसी, बैंक जाने की नहीं होगी ज़रूरत। आरबीआई ने शुरू की VCIP सुविधा। अगर आप अपने बैंक खाते, डीमैट अकाउंट या बीमा पॉलिसी के लिए केवाईसी कराना चाहते हैं तो यह काम बहुत आसानी से हो सकता है। आरबीआई ने घर बैठे केवाईसी कराने का रास्ता साफ कर दिया है। अब ग्राहक वीडियो केवाईसी सुविधा के माध्यम से कहीं से भी अपनी केवाईसी का प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में तैयार मिलेगा राम मंदिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी घोषणा कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को तैयार मिलेगा। उन्होंने 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। 30 साल का सियासी सूखा और राहुल के यूपी में 3 दिन। क्या 2009 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी कांग्रेस? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए तकरीबन 3 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इस दौरान पार्टी ने तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब पूरे देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है तो उसमें 3 दशक से सत्ता के सूखे गलियारे में महज 3 दिन की राहुल गांधी की यह यात्रा कितनी खाद पानी डाल पाएगी, इसको लेकर सियासी चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं तो इस बात की भी हो रही है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2009 का अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी। अमित शाह के दौरे से गरमाई त्रिपुरा की सियासत, ढहते गढ़ को बचाना वाम दलों की चुनौती।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से त्रिपुरा की राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में वाम दलों की कोशिश है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सरकार का गठन किया जाए। पिछले चुनाव में भाजपा ने वाम दल के 25 वर्षों के शासन का अंत किया था। भारत के इस शहर में शुरू हुई 5G सर्विस, मिलेगी जियो ट्रू 5G और एयरटेल 5G प्लस की धांसू स्पीड। भारत की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल ने भुवनेश्वर में अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। यह सेवा गुरुवार 5 जनवरी 2023 को शुरू की गई। बता दें कि अब तक भारत के 50 से अधिक शहरों में 5G सेवा लॉन्च कर दी गई है। इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।